हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु देवांगन और आपके लिए लेकर आई हूं मैथ्स सीरीज़। हम लास्ट वीडियो में सेट्स में पढ़े थे। रोस्टर फॉर्म एंड सेट, बिल्डर फॉर्म, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, सिंगल्टन सेट, पावर सेट। वीडियो में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, ओपन एंड क्लोज इंटरवल, ऑपरेशन ऑन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट, डिफरेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। सेट में आज हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल जो शब्द है, वर्ड है, वो बना है यूनिवर्स से। जिस तरह से यूनिवर्स में सारे ग्रह, अर्थ आता है, जिसमें सन आता है, तारे आते हैं, इसमें सारी चीज़ें आती है, उसी तरह से यूनिवर्सल जो सेट होते हैं उसमें सभी चीज़ें आती है। इसी तरह से यूनिवर्सल सेट जो होता है उसमें बहुत सारे सेट्स होते हैं। जो सेट्स का एक सेट बनाता है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल के लिए, जैसे रियल नंबर जो होता है वो सेट होता है नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर्स का, कोशेंट नंबर का, ऑड नंबर का, इवन नंबर का। तो इस तरह से जो रियल नंबर है वो इतने सारे सेट्स का और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसके सेट्स हैं। तो ये जो होता है ये होता है हमारा नंबर्स का यूनिवर्सल सेट। एंड जो यूनिवर्सल सेट होता है हम उसे डिनोट करते हैं यू से, कैपिटल यू से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओपन एंड क्लोज इंटरवल। ओपन का मीनिंग है खुला रहना। तो ये ओपन का जो ये सिंबल है हम इसको इस तरह से, ये स्मॉल ब्रैकेट या फर्स्ट ब्रैकेट से, छोटा ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि जो x है सच दैट a जो होता है उससे बड़ा जो इसका एलिमेंट होता है वो स्टार्ट होता है और जो b होता है उससे छोटा होता है। मीन्स इसमें जो a एंड b होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं तो a और b को इंक्लूड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में 5, 9 इज इक्वल टू x सच दैट 5 इज़ लेस देन y एंड y इज़ लेस देन 9। तो हम इसको अगर रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं तो इस तरह से लिखेंगे कि 5 से बड़ा, मीन्स इससे हम इसे जो लिख रहे हैं इसमें रोस्टर फॉर्म में उसमें 5 से बड़ा होना चाहिए। हम 5 को इंक्लूड नहीं कर सकते ओपन इंटरवल में। तो हम लिखेंगे 6, 7 एंड 8। हम यहाँ पे 9 भी नहीं ले सकते, नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है वो 9 जो है उससे छोटा लेना है। ठीक है, तो हम इससे बड़ा नहीं ले सकते या 9 को भी नहीं ले सकते। ये होगा हमारा ओपन इंटरवल। एंड क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल मीन्स बंद, जो बंधा हुआ हो, बंद हुआ हो। जहाँ जैसे कि हम इसको इस ब्रैकेट से इसको क्लोज करते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, वे एलिमेंट्स जिससे हमें सीमित करना रहता है, जो हमें बताता है कि ये कहाँ से हमें लेना है। और इस ब्रैकेट में जब हम इस एलिमेंट होते हैं उसको लास्ट को जो एंड पॉइंट होते हैं हम उसको इंक्लूड करते हैं। जैसे कि a एंड b एक सेट है, सच x सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू y आर लेस देन और एंड इक्वल टू b। मतलब ये इक्वल में है तो हम इसको a को भी लेंगे, a से बड़ा भी लेंगे, तब तक लेंगे जब तक b को भी ना ले लें। इसके एंड पॉइंट दोनों तरफ से एंड पॉइंट को लेना है। एग्जाम्पल, इस ब्रैकेट में हम ले रहे हैं 5 एंड 9 जो हमने पहले ही लिया था, एंड इसको लेते हैं इस ब्रैकेट से, थर्ड ब्रैकेट से नहीं लेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट से लेंगे। इज इक्वल टू x सच दैट 5 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू 9। तो जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 5 एंड 9 इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद यह आएगा, हम इसको यहाँ पे इक्वल है इसलिए हम 5 को भी ले सकते हैं। 5 के बाद आएगा 6, 7, 8, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल है, लेस देन आर इक्वल है, तो हम 9 को भी लेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद ऐसा बनता है। और इसको हम डायग्राम में कैसे बनाएंगे, इसको हम समझाने के लिए इस तरह से लेते हैं। हम इसको इस तरह से जब लाइन बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो इस तरह से जो खाली होता है एक सिर्फ सर्कल होता है जिसके अंदर हम ब्लैक या भरते नहीं हैं, इसको ब्लैक नहीं करते, वो होता है ओपन एंड
अगर इसको हम भर दे तो ये होता है हमारा क्लोज। ठीक है, ओपन एंड क्लोज। तो हम इसको इस तरह से बता रहे हैं कि एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी। अगर ये हमारा है तो ये, अगर ये हमारा ओपन है, देखो ये ओपन है, ओपन सेट है, तो ओपन सेट को हम इस तरह से लिखते हैं, ओपन इंटरवल को। ठीक है, ये ए है एंड ये बी है। हम यहाँ पे इस पॉइंट को नहीं लेंगे, इसके आगे जितने भी पॉइंट्स होंगे इन दोनों के बीच में उन पॉइंट्स को लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को नहीं लेंगे क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। अभी देखो ये खाली रहता है ना, तब हम इसको नहीं लेंगे। अगर इसको हम पूरे जो सर्कल है उसको भर देते हैं या इसमें फिल कर देते हैं जो, तब हम इसको एंड पॉइंट्स को लेते हैं। लेकिन ये जो है वो खाली है, ओपन है, तो हम इसको इन पॉइंट को नहीं लेंगे। नेक्स्ट, इस डायग्राम में देखिए ये दोनों जो है फील्ड है, दोनों भरे हुए हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको देख के बता सकते हैं कि ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल मीन्स हम इन दोनों पॉइंट्स को भी लेंगे और इनके बीच में जो भी पॉइंट्स आएंगे वो भी हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है जिसमें एक ओपन सेट हो, ओपन इंटरवल हो और एक क्लोज इंटरवल हो। अगर एक ओपन इंटरवल है, अगर मान लेते हैं ए जो है वो क्लोज इंटरवल है लेकिन बी जो है वो ओपन इंटरवल है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल क्योंकि ये क्लोज है, लेस देन आर इक्वल एक्स लेस देन बी। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ लेस देन क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। और इसको लिखेंगे कैसे, पहले इस वाले ब्रैकेट से जो चौकोन स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं उससे इसको लेंगे ए क्लोज है इसलिए ए की तरफ हम ये वाला ब्रैकेट लेंगे और बी की तरफ जो सर्कल वाला आता है जिसमें हम ओपन ब्रैकेट कहते हैं, ओपन इंटरवल का ब्रैकेट है, उसको लेंगे। नेक्स्ट आता है अगर ए ओपन है लेकिन बी क्लोज्ड है तो हम कैसे लिखेंगे, ए लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल बी इक्वल टू बी क्योंकि जो बी है वो क्लोज्ड है। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जो ए है उस तरफ हम ओपन इंटरवल का ब्रैकेट लगाएंगे, फिर बी की तरफ ये स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स जो है वो आर पे बिलोंग करता है। आर क्या है, हमारा रियल नंबर होता है। रियल नंबर में जिसमें माइनस प्लस इंटीजर कोशेंट नंबर सारे नंबर हो उसे बोलते हैं रियल नंबर। तो एक्स बिलोंग करता है आर में। -4 इज लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल 6। देखो यहाँ पे सिर्फ लेस देन है और यहाँ पे लेस देन आर इक्वल है, तो यहाँ पे सिर्फ लेस देन है इसलिए हम -4 को नहीं लेंगे। ठीक है, हम -4 को नहीं लेंगे, हम कहाँ से लेंगे, -3 से। -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन ये इक्वल टू है, तो इक्वल टू है इसलिए हम इसको कहाँ तक लेंगे, 6 तक। पूरे जो 6 दिया हुआ है, इन पॉइंट दिया हुआ है, हम उसको इंक्लूड करेंगे। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। ओके, वेन डायग्राम जो नाम है वो एक वैज्ञानिक जिनका नाम है उनके नाम पर वेन डायग्राम पड़ा है। ठीक है, इसको हम एक यूनिवर्सल सेट के अंदर, जिसको हम एक रेक्टेंगल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें एक सर्कल बनाकर उसके एक सेट को कवर करते हैं। इस तरह से वेन डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये कोई यूनिवर्सल सेट है। हम इसमें एक सेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जो है सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो उसको हम एक रेक्टेंगल में पूरे जो है यूनिवर्सल सेट वो रिप्रेजेंट करेंगे और एक सर्कल में जो ये 4 नंबर्स दिए हैं उसको एक सर्कल के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट जिस तरह से हम नंबर्स पे ऑपरेशन करते हैं जैसे कि प्लस माइनस वगैरह, उसी तरह से जो सेट होते हैं उनमें भी हम जो है ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं और इस तरह से इसको हम सॉल्व भी करते हैं। इसमें मान लेते हैं इसमें कोई दो सेट है ए एंड बी और उसमें कंसिस्ट जो ए में कंसिस्ट करता है एंड बी में कंसिस्ट करता है, वो सारे एलिमेंट्स जो आते हैं उनको बोलते हैं यूनियन। सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हो और बी में हो, वो सभी एलिमेंट्स को हम एक सेट के जरिए लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, यूनियन को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। जिस तरह से हम यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं उसी तरह से यूनियन को भी डिनोट करते हैं। ओके,
और इसको हम एक डायग्राम के जरिए कैसे बताते हैं, देखो ए यूनियन बी इज कॉल्ड ए यूनियन बी एंड वेन डायग्राम इज, जो वेन डायग्राम है वो इस तरह से रहता है। कोई एक रेक्टेंगल है, उसमें हम एक कोई सर्कल बनाते हैं ए, दूसरा सर्कल इसी के ओवरलैप करते हुए बनाते हैं जो होता है बी, और इन दोनों के जो कट पॉइंट्स होते हैं ये होते हैं यूनियन, जो ए में भी हो एंड बी में भी हो, ए में भी हो एंड बी में भी हो। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5 एंड 6। तो ए यूनियन बी जो होता है वो कैसे होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। हम देखो यहाँ पे 3 4 कॉमन है, तो हम इसको डबल नहीं लिखेंगे, इसको सिर्फ एक बार लिखना है अगर यूनियन बना रहे हैं तो, ठीक है। यूनियन बना रहे हैं तो उसको हमें डबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वन टाइम लिखते हैं। एंड 5 6 ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ऑपरेशंस जो होता है सेट में उसे हम इस तरह से बनाते हैं, जो फर्स्ट है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखो हम ए यूनियन बी है उसको हम बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम बी यूनियन ए भी निकालें तो हमें सेम ही एलिमेंट्स मिलेंगे। जो ऑर्डर्स है वो आगे पीछे हो सकते हैं बट हमें सेम एलिमेंट्स मिलेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मीन्स इसमें कम्युनिटी लॉ भी अप्रूव होता है, जो कम्युनिटी लॉ है वो भी इसमें लागू होता है। फिर सेकेंड है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए को हम बाहर निकाल सकते हैं और जो बी और सी है उसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, जो फाई होता है वो एम्प्टी होता है, ठीक है। जो फाई होता है वो एम्प्टी होता है। अगर हम सेट ए लेते हैं और एक सेट लेते हैं फाई, तो हम उसका यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा सेट ए ही वापस हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। इसलिए जो फाई है हमारा यूनियन का आइडेंटिटी सेट होता है। ए यूनियन ए, अगर हम ए यूनियन ए भी करते हैं तो क्या होता है, फिर भी हमें वही मिलेगा, कोई और अलग से हमें एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है, ए यूनियन ए, जो ए है वो आइडेंपोटेंट लॉ को बिलोंग करता है। यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल होता है यूनिवर्सल सेट, उसके साथ अगर हम यूनियन बनाएं तो क्या मिलेगा, हमें यूनिवर्सल मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल का लॉ होगा। यूनिवर्सल में जो है, यूनिवर्सल जो सेट है उसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, तो हम जिसमें सब कुछ है उसमें कॉमन निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें हैं जो ए में आएगी, तो हमें वो सारी चीज़ें फिर से मिल जाएंगी, इसलिए हमें वापस यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन को हम उल्टा यू से डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है, जो दोनों को इंटरसेक्ट करे, काटे। इंटरसेक्शन का मीन्स क्या होता है, एक कोई लाइन है उसको दूसरा लाइन कट कर देता है, तो जो ये कट पॉइंट होता है वो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसी तरह से सेट में भी होता है, जो दोनों में कट हो, सिर्फ वही दोनों कॉमन हो और उसी दोनों को लेना हो, ठीक है। मान लेते हैं कोई एग्जांपल के लिए, मान लेते हैं लेट कोई सेट है ए इज इक्वल टू 2 4 6 और 8, एंड कोई सेट है बी, ठीक है, कोई सेट है बी 6 8 10 एंड 12, ये दोनों इवन नंबर का सेट है। अगर तो हम इसमें अगर इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन सेट ढूंढे तो देखो इंटरसेक्शन मैंने आपको भी बताया, जो दोनों में हो सिर्फ वही लेना है, और जो दोनों में ना हो, जो कॉमन ना हो उसको छोड़ देना है। तो क्या होगा, इन दोनों में 2 एंड 4 तो कॉमन नहीं है, इधर 12 और 10 भी कॉमन नहीं है, जो कॉमन है वो 6 एंड 8, तो हम इसको सिर्फ इन्हीं दोनों को लेंगे, इंटरसेक्शन में सिर्फ इन्हीं दोनों को लेंगे। एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि जो कॉमन है सिर्फ वही हमारा आएगा इंटरसेक्शन में, ओके। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मीन्स जो जॉइंट ना करे, जो जॉइंट ही ना करे, एक लाइन इधर से जा रही है एक लाइन इधर से जा रही है, जो पैरेलल है, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी या ज्वाइन नहीं करेगी। तो हम इसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, मान लेते कोई सेट है, लेट्स कोई सेट है A1 2 3, नेक्स्ट कोई सेट है, दूसरा कोई सेट है 4 5 एंड 6। तो हम इसमें अगर कॉमन निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, क्या दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है, नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा 5 मीन्स एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इस तरह के जो सेट होते हैं उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, इसको वेन डायग्राम में इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि कोई यूनिवर्सल सेट है, कोई सेट ए है एंड कोई सेट बी है, जो अलग अलग है, सेट ए सेट बी, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, ओके। इसमें भी कुछ लॉज होते हैं, मैं वो अभी दिखाती हूँ।
फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए, क्योंकि देखो हमने भी यहाँ पे कॉमन निकाला तो क्या आया 6 and 8। अगर हम बी इंटरसेक्शन ए भी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 6 and 8। तो हम इसको इस तरह से लिखे या इस तरह से लिखे, हमारी जो वैल्यू है सेम रहती है। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें एसोसिएटिव ला भी बिलोंग करता है। फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई, क्योंकि जो फाई होता है उसमें कुछ भी नहीं होता है, तो हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखो ये कोई सेट है ए इज इक्वल टू सेट है ए 1 and 2 और दूसरा कोई सेट है बी जो कि है एम्प्टी या फाई सेट, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हमें मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा, जो एम्प्टी सेट है हमें वापस मिल जाएगा, इसलिए इसमें जो नल सेट है वो वापस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए, जो ए इंटरसेक्शन ए है अगर हम ये ऐसा करते हैं तो हमें वापस ए मिलता है, क्योंकि ए जो है वो आइडेम्पोटेंट लॉ को बिलोंग करता है। जो सेट है वो खुद का आइडेम्पोटेंट होता है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो डिफरेंट सेट्स हैं उनके बीच में डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन। तो a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x इज नॉट बिलोंग टू b। जो हमारा कोई सेट है a एंड कोई सेट है b, ठीक है, कोई सेट a है 1 2 3 4 5 and 6, कोई सेट b है 2 4 6 और 8। तो हमें a माइनस बी या b माइनस ए ढूंढना है या फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, a माइनस बी, तो जो सेट b में है माइनस बी करना है, तो सेट बी में जो है वो माइनस हो जाएगा इसके, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है, तो 2 4 6, इसमें 8 तो है ही नहीं, ठीक है। तो जो बी में है उसको हम छोड़ देंगे और जो सेट ए में बच गया वो लिखेंगे 1 2 को नहीं लेंगे 3 and 5 1 3 and 5। इसी में अगर हमें बी माइनस ए फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, जो ए में है उसको छोड़ देंगे और जो बी में है सिर्फ उसी को लेंगे, जो बी में बच जाएगा ए में जो है उसको छोड़ने के बाद जो बी में है उसको लेंगे। तो ए में 2 है, ए में 4 भी है, ए में 6 भी है, तो क्या नहीं है, सिर्फ 8 नहीं है, तो हम क्या लेंगे 8, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इन दोनों में जो नहीं है वो हमें मिल जाएगा, इन दोनों में जो नहीं है, ठीक है, वो हमें मिलेगा। क्या नहीं है इन दोनों में, देखो इन दोनों में जब छोड़े हैं इसमें से और इसमें से जो छोड़े हुए हैं, जो इन दोनों में नहीं आया वो है 2 4 and 6, तो ए इंटरसेक्शन क्या होगा 2 4 and 6। इसको मेन डायग्राम में हमें इस तरह प्रेजेंट करना है। कोई एक सेट है यूनिवर्सल सेट, इसमें a माइनस बी का एक सर्कल बनाएंगे जिसमें 1 3 और 5 हो, b माइनस ए का सर्कल बनाएंगे जिसमें हो 8, और ये जो बीच में जो बचा हुआ है वो है 2 4 and 6, एक इंटरसेक्शन सेट, ओके। देखो इसमें एक दिमाग करने वाली बात है, ठीक है, क्या है, a माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी एंड b माइनस ए अगर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है, मीन्स दोनों में a माइनस बी और b माइनस ए अगर इस तरह से हैं, तीनों इस तरह से हैं कि इसमें ये सारे डिसजॉइंट हो, ठीक है, तो क्या होता है, जो इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है वो एम्प्टी सेट मिलता है, ठीक है, एम्प्टी सेट मिलता है, और दोनों जो a माइनस बी है और b माइनस ए है वो अलग अलग हो जाते हैं, ओके। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है, कोई यूनिवर्सल सेट होता है, हम कोई सेट लेते हैं a या b, जो भी सेट लेते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में जो सेट a लेंगे वो तो हमारा एक सेट होगा, लेकिन जो बाकी जो एरिया बच जाता है, जो बाकी का एरिया बच जाता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है। मीन्स हम जो भी सेट ले वो हमारा एक सेट होगा यूनिवर्सल सेट में, और बाकी जो बच जाए वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, ठीक है, कोई सेट है यूनिवर्सल सेट ए है, यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। नेक्स्ट कोई सेट हम लेते हैं ए, इसी यूनिवर्सल सेट से हमें लेने हैं कोई सेट ए 1 3 5 7 and 9, ये क्या है, इवन नंबर का एक सेट है। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट ए आएगा वो क्या आएगा, इन जो हमें सेट ए मिला है उसको छोड़कर कोई और नंबर जो यूनिवर्सल सेट में हो। 2 जैसे कि इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 6 भी नहीं है, 8 नहीं है और 10 नहीं है, ठीक है, इसमें ऑड नंबर, इसमें ऑड नंबर है ये, तो जो इवन नंबर आएगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से, जैसे इसके अंदर आएगा 1 3 5 7 and 9, और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है उसमें क्या आ जाएगा 2 4 6 8 and 10, तो ये हमारा होगा एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, जो कॉम्प्लीमेंट सेट्स होते हैं उसमें भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पहले होते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, फर्स्ट है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। देखो ए है
ठीक है, ए है और ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये टोटल मिला के क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इसी तरह से ये यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है, ठीक है, या रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। देखो हम इसको यूनिवर्सल सेट में ए, कोई यूनिवर्सल सेट है ये ए, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है यू, और इसमें हम ले रहे हैं कोई सेट है ए है और उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालें ए डैश। अभी हम दोनों का क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में हमें क्या लेना रहता है, जो कॉमन हो, जो दोनों में हो, ठीक है, सिर्फ उसी को लेंगे जो दोनों में हो। लेकिन इस दोनों में है क्या ऐसा कोई कॉमन, कुछ भी नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, 5 आएगा। 5 क्या है, एक नल सेट है। ओके, नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि कोई सेट है ए, कोई सेट है बी, दोनों का यूनियन निकाल रहे हैं और फिर उसका हम क्या करें, कॉम्प्लीमेंट ले, तो हमें क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट है सेकंड, ए इंटरसेक्शन ए का सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स अगर यूनियन करेंगे तो इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे और इंटरसेक्शन करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हम किसी चीज़ का डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, कोई सेट है यूनिवर्सल सेट है, इसमें कोई सेट है ए और ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, तो हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ठीक है, फिर इसका और कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो पहले तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट ये मिल गया, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, इसको छोड़ के जो बच जाए वो, तो ये एक सेट है तो ये हमें मिल जाएगा वापस। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो एम्प्टी सेट का क्या होगा, 5 सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 5 सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि अगर यूनिवर्सल सेट लेते हैं, अगर इसमें कोई सेट है जो 5 है, एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी है मीन्स सारे जो एलिमेंट्स है वो इसके बाहर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। लेकिन यूनिवर्सल का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या मिलेगा, इसमें तो सारी चीज़ें आ गई, तो क्या मिलेगा, 5 आएगा। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। देखो ए, इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट, देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बना रही हूँ, कोई सेट है ए 1 3 5 7 9, ठीक है, कोई सेट है बी, इसमें है 1 2 3 4, ठीक है, तो नंबर ऑफ जो ए यूनियन बी है, ठीक है, ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 7 एंड 9। ओके, तो हम इसको नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले तो आएगा नंबर ऑफ ए, क्योंकि नंबर ऑफ ए है जितने भी हैं वो सारे लेने हैं, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ बी है माइनस, अब देखो नंबर ऑफ बी ए लिख लिए, नंबर ऑफ बी लिख लिए, तो उसमें ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हम इन दोनों में से जो कॉमन होते हैं उसको क्या करते हैं, 1 टाइम ही लिखते हैं, 2 टाइम्स नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हैं। अब क्योंकि इतना सारा पढ़ लिए हैं तो एक एग्जाम्पल तो बनता है, एलिमेंट काउंट प्रॉब्लम। देखो ये एलिमेंट काउंट प्रॉब्लम है। ओके, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स एंड टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, हाउ मैनी टीच फिजिक्स। ओके, कोई स्कूल है उसमें 20 टीचर्स हैं, ठीक है, उनमें से जो मैथमेटिक्स जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनमें ऐसे 12 टीचर्स हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 4 ऐसे टीचर्स हैं जो दोनों पढ़ाते हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और बाकी तो हमें बताना कितना है, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं सिर्फ उन्हीं टीचर्स के नंबर बताने हैं, उनको काउंट करके बताना है। तो जो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स के टीचर है वो है 12, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन पी क्या है, फिजिक्स के टीचर, एम क्या है, मैथ्स के टीचर, ठीक है, तो दोनों पढ़ाते हैं वो है 4, सिर्फ 4 टीचर है जो दोनों पढ़ाते हैं। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ पी मीन्स फिजिक्स के टीचर, ठीक है, तो नंबर ऑफ ए एम यूनियन पी इज इक्वल टू 20, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें गॉटेड, ठीक है, तो हम एक वेन डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। ये है एक सेट जो मैथ्स टीचर के हैं, ये एक सेट है जो फिजिक्स के टीचर हैं, और ये जो सेट जो दोनों के दोनों के यूनियन है, वो इंटरसेक्शन है, वो है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन पी। सो हमें क्या निकालना है, हमें तो पहले फिजिक्स के टीचर्स निकालने हैं, तो हम सबसे पहले कर लेते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए नंबर प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ बी। ओके, देखो इसमें सारी चीज़ें आ गई है, मैंने एक फॉर्मूला आपको पहले बताया हुआ है। नंबर ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम, इस फॉर्मूले से हम लिख रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। तो नंबर ऑफ एम यूनियन पी हमारा क्या है, 20 है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में बताया गया है। नंबर ऑफ एम जो मैथमेटिक्स के टीचर है, नंबर ऑफ पी जो हमें फाइंड करना है, ओके, जो हमें फाइंड करना है, एंड
नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, जो भी हमें बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इसको इस तरफ ले आएंगे और 20 को इस साइड ले जाएंगे। तो नंबर ऑफ पी क्या होगा, 20 माइनस 12 प्लस 4। ओके, तो नंबर ऑफ पी क्या होगा, 12। मीन्स 12 टीचर्स हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं। 12 टीचर है जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन जो दोनों पढ़ाते हैं वो कितना है, 4। मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं वो है 4। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशन, तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिए।